अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुसन्ना को पढ़ा और उसे तमाम मुरक्कबात पर समझा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अदद मादूद तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। और उसमें हमने कुछ जुमले वगैरह बनाए थे, लेकिन वो हमने जमा से पहले पढ़ा था, लेकिन तो लगता है उसमें कुछ कमी रह गई थी। तो इंशाअल्लाह सुब्हानहू तआला उन कमियों को दूर करने की आज कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है कि जमा दो किस्म की होती है, ठीक है। जमा की दो किस्में हैं, एक को जमा मुकस्सर कहते हैं और दूसरी को जमा सालिम, ठीक है। एक को कहते हैं जमा मुकस्सर और दूसरी को जमा सालिम कहते हैं। जमा मुकस्सर और जमा सालिम, इनको पहले समझेंगे और उसके बाद जमा सालिम को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं कसरा यकसुरु, कसरा के माने होता है टूटना, कसरुन मकसूरुन टूटा हुआ। आपने पढ़ा था कलम मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है। तो जिसमें असल कलिमा टूट फूट जाता है जमा बनाते वक्त, उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। और जिसमें असल कलमा सालिम ही रहता है, कुछ ज्यादती कर दी जाती है, कुछ मिला दिया जाता है, उसको जमा सालिम कहते हैं। समझ गए? ठीक है। अरबी में ज्यादातर कलिमात तीन कलमों से बनते हैं। ज्यादातर कलिमात तीन कलमों से बनते हैं, ठीक है। उनकी असल तीन कलमे होते हैं, तीन हर्फ यानी, ठीक है। हर कलमे की असल तीन हर्फ होते हैं। तो तीन हर्फों के मिलने से एक कलमा बन जाता है। बाकी उसकी जो मुख्तलिफ शक्ल सूरतें बनती हैं, उसकी मुख्तलिफ डाइयाँ बनती हैं अपने माना पैदा करने के लिए अलग अलग, वो उन्हीं तीन में कुछ घटाने बढ़ाने से बनती है। तो कभी कभी तो वो असल जो उसकी शक्ल है उसको खो देती हैं और कभी कभी वो असली शक्ल हमेशा बाकी रहती है। तो जब शक्ल खो जाए तो वो मुकस्सर है और जब शक्ल बाकी रहे तो वो मुसल्लम सालिम है। मिसाल देखिए, ये मैंने लिखा है कलम, और इसका मुसन्ना बनाते वक्त हमने क्या किया था, इसी में अन लगा दिया था। तो असल कलमा तो हमारा सालिम ही था, कलम आसामी में एक साथ आ रहे ना, तो यहां भी एक साथ ही थे कलमा, यहां तक साथ साथ ही थे, बस हमने इसमें जोड़ा था सही। ये अब हम जोड़ेंगे ऊना नहीं, तो ये असल कलमा बाकी रहा, इसको हम सालिम कहते हैं। ये तो मुसन्ना है, ये जमा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं हम, मसलन मुस्लिम, मुस्लिम मुसलमान, ठीक है। इसमें हमने मुसन्ना बनाते हुए देखिए असल कलमा यहां तक कहीं टूटा फूटा, वैसे का वैसा ही है मुस्लिमा, और इसमें हमने ये बढ़ाया, सही है मुस्लिमान। तो जब ये असल हर्फ जो यहां से वहां रहे, यहां से वहां रहे, इसको सालिम कहते हैं। लेकिन जमा बनाते हुए देख रहे हैं आप, इन दोनों की कहानी अलग है। जमा कैसे बनती है इसकी,
एक तो हमने ये शुरू में बना दिया एक हमजा जी, खत्म। शुरू में असल शक्ल नहीं आ रही, लेकिन चलो शुरू में बढ़ा दिया तो बढ़ाने से तो क्या होता है, कलम तो बाकी रहना चाहिए। तो यहां पर अगर ये तीनों इकट्ठे हो जाएं तब भी हम जमा सालिम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। यहां मीम को भी है और दरमियान में एक अलिफ ज्यादा है, अक़लामुन। कलम टूट गया, कलम टूट गया और तोड़ दिया इस अलिफ में बीच में आकर, तो ये है जमा मुकस्सर। सही है। लेकिन मुस्लिम में मुस्ली, अभी देखिए सालिम है ना जी, मुस्लिम सालिम है, कहीं टूट फूट नहीं हुई ना, इसी में हमने जोड़ दिया ऊना, ये बन गई जमा सालिम, जिसमें असल कलमा हमारा जुबतु है। सही जी। जमा सालिम बनाने का तरीका सीखेंगे, आगे पढ़ेंगे जमा सालिम। अभी तो मैंने आपको सिर्फ जमा मुकस्सर और जमा सालिम को समझाने की कोशिश की है कि जमा मुकस्सर को जमा मुकस्सर क्यों कहते हैं और जमा सालिम को जमा सालिम क्यों कहते हैं। ठीक जी। अब हम मुकस्सर को फिलहाल छोड़ देंगे। आज के सबक में हम सिर्फ जमा सालिम बनाने का तरीका सीखेंगे, मुदक्कर भी और मुअन्नस। ठीक है। अब जमा सालिम, जमा मुदक्कर सालिम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मुअन्नस सालिम। ठीक है। मुदक्कर सालिम कैसे बनेगा और मुअन्नस सालिम कैसे बनेगा, इसको इंशाअल्लाह ताला बाकायदगी के साथ सीखेंगे। जमा मुदक्कर सालिम बनाने का कायदा बहुत आसान है, मुसन्ना बनाने की तरह। बस आखिर में ऊना लगा देना है। मुअन्नस में तो मालूम तो है। ठीक है। एक मिसाल मैंने दी थी, ये था मुस्लिम, एक मुसलमान, जमा मुस्लिम, आपको हर हाल में प्लस ऊना, तो ये हो जाएगा मुस्लिम। ये इसकी हालत रफा है। ठीक है। ये हालत जन्म में कैसा होगा, मुस्लिम मीना, मुस्लिम मीना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। हालत नस्ब में कैसा होगा, मुस्लिमीना। तुम ये हालत नस्ब और जर में एक जैसा ही होगा। हालत रफा मुस्लिमूना, हालत नस्ब जर मुस्लिमीना। ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यह हालत जरा नस्ब में एक जैसे, हाँ इसमें ईना का इजाफा। जैसे जमा के इससे पहले मुसन्ना हमने पढ़ा, मुसन्ना में दो ही कायम थे, हालत रफा और दूसरा हालत जर और नस्ब। नस्ब में भी हमने कुछ भी पढ़ा नहीं है। ठीक है। हाँ पढ़ा,
कम के साथ अदद मादूद पढ़ा जी जी। तो ये हालत नस्ब और ये हालत जर दोनों ही किस तो हम लिख सकते हैं हालत नस्ब और जर में मुस्लिमीन आएगा, एक बार मुस्लिमीन लिखकर ऊपर लिख सकते हैं हालत जर और नस्ब। और आप जानते हैं गैर मुनसरिफ कलिमात जितने भी होते हैं उनका भी यही कायदा होता है, ये गैर मुनसरिफ नहीं है मगर इसको भी उसी खाने में रखेंगे गैर मुनसरिफ वाले में। गैर मुनसरिफ का अलग आपने कानून पढ़ा है। तो गैर मुनसरिफ की तरह ये भी जमा मुज़क्कर सालिम भी दो शक्लें इख्तियार करती है, सही है। पहली शक्ल हालत रफा की और दूसरी शक्ल हालत जर और नस्ब की। फहम तो मुज़क्कर के जो है जमा सालिम जमा सालिम। अब मुअन्नस जमा सालिम करते हैं, ठीक है। मुअन्नस का वाहिद क्या होता है? मुस्लिमतुन। तो अगर हम मुस्लिमतुन से बनाना सीख रहे हैं तो ये भी एक सोच हो सकती है, और हम दूसरे माना में ये भी कह सकते हैं कि ये मुज़क्कर से बनेगी, ठीक है। मुस्लिम जवाब बनाने के लिए ज्यादा बेहतर बात यही है, समझना थोड़ा इसका मुश्किल है, ये मुनासिब बात नहीं है लेकिन समझना इसका आसान है। मैं दोनों तरीके से आपको आसान कर रहा हूं ताकि आपको जो बात समझ में आ जाए उससे तो जमा बना लेना, ठीक है। अगर आप मुअन्नस वाहिद से जमा बना रहे हैं तो आपको यूं समझना पड़ेगा कि मुस्लिम ये जो ताय मौजूदा है ये मफ्तूहा हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? ताय मफ्तूहा बन जाएगी और इसके और अल मीम के बीच में एक अलिफ पढ़ाना चाहिए। मुस्लिमात कुछ समझ में आया? ये ताय मरबूता को हमने ताय मफ्तूहा बनाया और इसके बदले में एक बीच में अलिफ डाल दिया। इसकी जो शक्ल बदली उसकी सजा हमने इस तरह पाली कि हमने एक अलिफ ज़्यादा बना दिया, ठीक है, डंडा पड़ा सा करे और ये बन गई जमा मुअन्नस सालिम। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि मुस्लिम जो मुज़क्कर का सीगा है उसमें आतुन लगाने से जमा सालिम बन जाती है। जैसे इसमें ऊना लगाने से बनती है, इसमें आतुन लगाने से बन जाती है, प्लस आतुन कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो ऐसी शक्ल आ जाएगी मुस्लिम और इसमें हमने एक अलिफ बढ़ाया और ताय मफ्तूहा आतुन मुस्लिम आतुन। तो जो बात आपको समझ में आ जाए, ताय मरबूता को ताय मफ्तूहा बनाया, बीच में अलिफ डाल दिया, या फिर मुज़क्कर के सीगे से आगे आतुन लगा दिया, जमा मुअन्नस सालिम बन जाएगी। कौन सा आसान लग रहा है? दोनों आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर दोनों आसान है तो ऊपर वाले को फॉलो करेंगे। वजह उसकी क्या है कि हम जमा मुअन्नस को सालिम बना रहे हैं तो जमा मुअन्नस से ही पढ़ना चाहिए, सही। तो आपको मैंने दोनों बातें बता दी। अगर किसी को लग रहा है कि यार कैसे बताया था, बीच में क्या डाल दिया था, क्यों डाल दिया था, तो वो आतुन का लफ्ज़ याद रखे और मुज़क्कर के सीगे में आतुन मिला दें। और अगर पहली बात समझ में आ रही है तो आपको सीखा है कि हम मुअन्नस वाहिद से मुअन्नस जमा बनाएं, सही है। कोई दिक्कत है बात समझने में? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बन गया मुस्लिमातुन, ठीक है। तो मुस्लिमातुन की जमा मुस्लिमातुन, जिनमें भी ताय मरबूता आती हो मुअन्नस और ताय मरबूता ना भी आती हो तो फिर भी अगर मुअन्नस है तो जैसे बिंतुन ताय मरबूता तो नहीं, फिर भी बनती है
बनातुन, सही है? थोड़ा चेंज आ गया ना उसमें, बिंतुन में नहीं, ये है बिनतुन, ये असल में है इब्नतुन। इब्न माने बेटा, इब्नतुन मतलब बेटी। अब चूंकि इसका हमजा जो है हमजातुल वस्ल होता है तो लोग इसे निकाल देते हैं और इसकी जगह इस तरह लिखना शुरू कर देते हैं। ई की जगह बीच पे कसरा लगा दिया, बिनतुन, लेकिन ये हकीकत में है इब्नतुन। तो जमा बनाते वक्त वही तारुफ वाला कानून ला करके इसको बनातुन, बनातुन, ठीक है? बना जमा बना, लेकिन आतुन दिखाई देता है। आतुन के साउंड से हम जमा सालिम का पता लगाते हैं। जी सही है? जमा मुअन्नस सालिम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुई इसकी हालत रफ़ा। ये मरफू हालत में, कौन सी हालत में है? मरफू में। मंसूब और मजरूर इनकी एक जैसी होगी, वो कैसे बनेगी? मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन से क्या हो गया? मुस्लिमातिन। इसी तरह बनातिन, हालत जर में भी रहेगा, हालत जर और नस्ब दोनों में, ठीक है? हालत नस्ब और जर में यही रहेगा, कोई दिक्कत है इसमें? अब हम इनको मुख्तलिफ मुरक्कबात में पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है? हम सब ये लिखेंगे, लिखा हुआ है। जब हम मुकस्सर इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। हाँ, कल छुट्टी रहेगी, कल जिसको प्रोग्राम जिसको मरे पैसा चलेंगे सलमान भाई इंशाअल्लाह। तो अब हम बनाते हैं सबसे पहले मुरक्कब ताम, जमा के साथ मुरक्कब ताम जी। अच्छा, हमारे उस्ताद मोहतरम रूहानी उस्ताद, क्या होते हैं ऐसे उस्ताद हैं हमारे जिन्होंने वीडियो से उनको पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे उस्ताद हैं, मुलाकात कभी नहीं हुई। अल्लाह उनके उम्र में बरकत करे और उनके हसनात को बढ़ाए, उनकी तक़वा परहेज़गारी में अल्लाह ताला बरकत करे और उन्हें दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियों से, और तमाम असातिज़ा हमारे मौलाना अबू साहब, शेख मोहम्मद आलम साहब, डॉक्टर जावेद साहब बनारसी साहब, शेख हमारे शेख अब्दुल रहीम साहब हिदायतुल्लाह, तो इन सबको अल्लाह ताला अपनी रहमतों में रखे। और तो इन सब ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कोशिश की, सब कुछ सिखाया है। तो उसमें आमिर सुहेल साहब जो है उन्होंने सारे यानी वाहिद जमा को सब एक साथ बनाकर सिखाया पढ़ाया है। मैंने इसको थोड़ा सा जमा को आगे लिया शेख अब्दुल रहीम साहब की तरह। तो आप समझते हैं कि ये आसान लग रहा होगा आपको, है ना? थोड़ा उसके मुकाबले में अगर वही जमा पर मशक करते तो आपको थोड़ी सी भारी लगती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जमा को अलग से आपके लिए रखा। तो इन्हीं असातिज़ा से सीख कर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें आई हैं और यहाँ के हिसाब से, यहाँ के माहौल के हिसाब से अपने तजुर्बे किए, तो थोड़ा आगे पीछे किया है। तो अब देखेंगे हम मुब्तदा खबर बनाने का तरीका। आपको मालूम है मुरक्कब ताम बनाने का तरीका कैसे बनाएंगे हम? कोई जुमला बना सकते हैं आप? किताब देखें, मुरक्कब ताम बनाने में पहले हम लेते हैं इसमें इशारा। क्या लेते हैं? इसमें इशारा, ठीक है? इसमें इशारा के साथ मुरक्कब ताम बनाएंगे, ठीक है? तो आपने देखा था, जरा समझे इधर, बहुत गौर से देखें, बात सुन रहे। आपने वाहिद के सीखे में पढ़ा था हाजा वलद, हाजा क्या मतलब हुआ? ये लड़का है, ये लड़का है, क्योंकि मुरक्कब ताम है, जुमला मुकम्मल हो गया।
पहला मार्फा है और दूसरा नकीरा। नकीरा। ठीक है। जी। मुअन्नस में हादिही बिंतुन, ये लड़की है, फहम तुम? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाज़ा वलदुन हाज़िही बिंतुन। अब अगर चीजें मुदक्कर मुअन्नस ये आकिल है गैर आकिल? ये आकिल है। गैर आकिल को ले लें हम, तो हम लिखते हैं जालिका लिख लेते हैं, बात तो ये ना, इसमें इशारा कोई से भी आ जाए तो हमें अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इसमें हम गैर आकिल को इस्तेमाल कर लेते हैं जालिका में। जालिका बाउन नजमुन कह लो, वो तारा है, बड़ा दूर होता है ना, नजमुन। जालिका नजमुन, वो तारा है। ठीक है जी। अब मुअन्नस तिलका तिलका सय्यारतुन। तिलका सय्यारतुन, वो कहाँ है? ठीक है। इसका मुसन्ना कैसे बनेगा? हादानी वलदानी, हातानी बिंतानी, जालिका नजमानी, तानिका सय्यारतानी। ये तो मुसन्ना था। जमा कैसे बनाए? हादा की जमा हा हो जाए, क्या आएगा? हादाई, हादाई औला। हम जमा साइलेंट कर लेते हैं, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। हमको जमा साइलेंट लेना था ना जी, तो हम जमा साइलेंट वाली कर लेते हैं, चूक गया थोड़ा सा आपके लिए, है ना। हादा मुदर्रिसुन, हादा मुदर्रिसुन, हादिही मुदर्रिसतुन। ठीक है। हाँ, जब साइलेंट में बोले ना, तो हादा मुदर्रिसुन हादिही मुदर्रिसतुन, तो क्या आएगा? जमा में हाउलाई मुदर्रिसूना, हाउलाई क्या देखा आपने? आप देखा कि मुदर्रिसूना जमा है और ये नकीरा है, और हाउलाई इसमें इशारा मार्फा होता है। ठीक है। तो इसकी वसत के एतबार से दोनों में फर्क है, वरना हाउलाई भी जमा, मुदर्रिसूना भी जमा, हाउलाई भी जमा और मुदर्रिसूना भी जमा। हाउलाई मुदर्रिसूना, तो वसत के एतबार से एक मार्फा और एक नकीरा है, वरना अदद के एतबार से ये भी जमा, ये भी जमा, ये भी मुदक्कर, ये भी मुदक्कर, और वसत के एतबार से तो बता दिया, वसत तो मार्फा नकीरा होता है ना, चेंज है। अदद जिन्स दोनों मुदक्कर, अदद दोनों जमा, और एक कैसी बस्ती है? एराब। मुब्तदा खबर में दोनों का एराब हालत रफा में। इसमें इशारा तो हर में एक जैसी होता, मुदर्रिसूना हालत रफा में दिखाई दे। ठीक है। तो तीन चीजें एक जैसी होती हैं और सिर्फ एक वसत में फर्क होता है। ठीक है। मुअन्नस के लिए क्या आएगा? हाउलाई। ये हाउलाई मुदक्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक जैसा आएगा, हाउलाई। अब यहाँ क्या आएगा? मुदर्रिसतानी। क्यों? मुदर्रिसातुन, हाउलाई मुदर्रिसातुन। ये सब टीचर्स हैं, ये सब टीचर्स हैं। ठीक है। ये सब उस्ताद हैं, ये सब उस्तानियाँ हैं। क्या बोलते हैं ये हाउलाई के अगर हादा बोलते तो हादा नहीं बोल सकते ना, मुब्तदा खबर के उसूल के खिलाफ है। जी जी जी। ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, जमा तो जमा,
वाहिद तो वाहिद, मुसन्ना तो मुसन्ना। हाजा मुदर्रिसुन, हाजानी मुदर्रिसानी, हाउलाई मुदर्रिसुन। मतलब ये उर्दू का मामला अलग है, उर्दू से अलग है, उर्दू का अलग है, अरबी का अलग है। ठीक है, तो ये रहता है, ये पीछे से उर्दू का समझ में आ गया? जी जी। हाजा मुदर्रिसुन, हाउलाई मुदर्रिसुन। खबर कैसे लगाएंगे इसमें? अरे भाई खबर लगी हुई तो है, मुब्तदा खबर तो है ये। देखा, कंफ्यूज हो गए ना? इशारा बना रहा है, जैसे वो लगा रहे हैं। हाँ, जब ये मुरक्कब इशारी बनेगा तब खबर की जरूरत बनती है। आइए मुरक्कब इशारी बनाते हैं इसको, ठीक है? चलो बनाते हैं। जाली कल, जालिकत तबीब, डॉक्टर जालिकत तबीब, यानी वो डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं, यहाँ वो डॉक्टर है कहाँ है? वो डॉक्टर है नहीं लिखा हुआ है, वो डॉक्टर, ठीक है? वो डॉक्टर कैसे पता लगा है? वो डॉक्टर लिखा हुआ, वो डॉक्टर है नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जालिका के बाद वाला इसम मुअर्रब बिल लाम, इसमें इशारा के बाद वाला इसम मुअर्रब बिल लाम। मुअर्रस तिलका तभी बतो, यानी वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं। हाँ है आएगा जी, है आएगा। कहाँ है अरमान भाई, आप सो रहे क्या? तिलका तभी बतो, वो डॉक्टर नहीं है ना? वो डॉक्टर नहीं है, कहाँ से आएगा? क्योंकि वो इसमें मुरक्कब इशारी है, मुरक्कब ताम नहीं है। इसकी जमा बनाओ, उलाइका, 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 उलाइका। अच्छा, तबीब उनकी जमा अतिब्बाउ, कैसे हुआ? तबीब उनकी जमा तो मुकस्सर है। मुहद्दिस भूल जा रहा हूँ कि कोई क्या नाम चाहिए, मुहद्दिस। ज़ालिका मुहद्दिसुन, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर नहीं है। उलाइका उलाइकल मुहद्दिसुन, मुहद्दिसूना, उलाइका मुहद्दिसुन, उलाइकल मुहद्दिसू, ज़ालिकल मुहद्दिसु, उलाइकल मुहद्दिसुन, ज़ालिकल मुहद्दिसु, उलाइकल मुहद्दिसूना। वो इंजीनियर, वो सब इंजीनियर। तिलकल तबीबतु, उलाइका उलाइका तबीबातु, उलाइका तबीबातु, उलाइका तबीबातु, तबीबातु। ये मार्फा हो गया है ना? ऊपर क्या था? नकीरा था जी, तो खबर बन गए थे। यहाँ ये खबर बनकर नहीं आए, बल्कि तो क्या हो गया? उलाइका तबीबातु, वो सब डॉक्टर नहीं है, वो सब डॉक्टर नहीं है, ठीक है? वो सब इंजीनियर, वो सब डॉक्टर नहीं है। अब खबर लगाएंगे इसका, है ना? क्योंकि इसमें खबर नहीं है, ये मुरक्कब नाक़िस
तब क्या लगेगी खबर? वो सब मुहद्दिस मुजतहिदून। अब इसको हमने नकीरा लिखा मुजतहिदून। मुजतहिदून ये हालत रफा में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मुहद्दिस ही मुजतहिद है, मुजतहिद ही मुहद्दिस है, और ये दोनों ही बुलाई का है। ठीक है सब एक ही। उलाइका मुहद्दिसून मुजतहिदून, वो सब इंजीनियर मेहनती हैं। ठीक है। उलाइका तबीबात, वो सब डॉक्टरनियां सालिहात, बहुत तो वही इलाज कराना नहीं जाएंगे, नेक है ना। सालिहातुन, सालिहात, वो सब डॉक्टरनियां नेक है। मुजतहिदून ऊना का समझ आएगा ना। अच्छा हाँ ऊना इसके नीचे तनवीन, मुअन्नस में तनवीन आती है, पढ़ा था ना मुदर्रिसातिन, उसमें ऊना ईना होता है, उसमें तुन तीन होता है, तनवीन आती है। जब अल आ जाएगा तो तनवीन गायब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर इसे मुरक्कब तौसीफ बनेंगे तो गायब हो जाएगा। उलाइका तबीबातु सालिहात, उलाइका मुहद्दिसून मुजतहिदून। मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी कैसे? अल मुदर्रिसु अल जदीद, द न्यू टीचर, नए टीचर, नए उस्ताद। ठीक है। अल मुदर्रिसून सिफत भी कुछ लेते हैं। अल मुदर्रिसून मुजतहिदून, अल मुदर्रिसुल मुजतहिदून मेहनती टीचर। अल मुदर्रिसुल मुजतहिदून, बोल ठीक रहे हैं, गलत रहे हैं? अल मुदर्रिसुल मुजतहिदून मेहनती टीचर। अल मुदर्रिसून अल मुजतहिदून, अल मुदर्रिसून अल मुजतहिदून सब ने मेहनती टीचर, सब मेहनती टीचर। अल्हम्दुलिल्लाह। यहदिकुमुल्लाहु जिसने बात अल मुदर्रिसून अल मुजतहिदून, अल मुदर्रिसून अल मुजतहिदून सब मेहनती टीचर। यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम, अल मुदर्रिसून अल मुजतहिदून सब मेहनती टीचर। कभी रोना बड़े ये तो इसकी जमा कभी नहीं, कभी भी जमा मुबस्सर आएगी। ये बताया पहले देखने वाला किसकी जमा मुबस्सर आती है, इसकी जमा खाली आती है ना। सारे मेहनती टीचर नेक हैं। सारी मेहनत करने वाले टीचर जाहिर बात है नेक ही होंगे, तभी मेहनत करते हैं। सारी
सारे मेहनती टीचर नेक। नेक। ठीक है। और अगर हम ऐसे लिखें अल मुदर्रिसूना अल मुदर्रिसूना मुजतहिद हाउलाई मुदर्रिसूना अल्हम्दुलिल्लाह होना हाउलाई मुदर्रिसूना सालिहून हाउलाई मुदर्रिसूना सालिह। तो क्या मीनिंग होगा? सब मेहनती टीचर में ये सब मेहनती टीचर नेक टीचर है। सॉरी ये सब नेक टीचर है। नेक टीचर है। ये बन जाएगी तो नकीर आ गए, दोनों खबर हुए। ठीक है। मौसूफ सिद्ध सही है जी। ये सब नेक टीचर हैं। जी। अब हम देखते हैं हालत जर में। ये सब नेक टीचर हैं। ये सब नेक टीचर है। मुब्तदा और खबर नेक टीचर। अब ये सब मेहनत हाउलाई मुदर्रिसूना सालिहून। जस्ट नहीं लाइन ये आज बहुत गंदा हो रहा है जी। पानी से वो सब साथ में आता है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आज करते हैं। देखते हैं हाउलाई मुदर्रिसूना सालिहून। ये हालत जर अगर इनके साथ पे हरफ जर जुड़ा हुआ हो जी। तो फिर क्या होता है? मसलन वाहिद में देख लीजिए। ठीक है। जी जी। वाहिद में देखते हैं हम कि वाहिद के साथ कौन सा हरफ जर जोड़ते हैं? अला पर अला यानी ऑन पर। मुहंदिसी अलल मुहंदिसी मुहंदिस पर या इंजीनियर पर। लिल मुहंदिसी इसकी जगह हम देखना है लिल लिल मुहंदिसी मुहंदिस का ठीक है। तो यह हालत जब में चलेगा या माल
तबीबती मुअन्नस तबीबा के साथ, माँ तबीबती डॉक्टर के साथ। ठीक है, माँ का मतलब साथ होता है, साथ ये क्या है और फिर बी का मतलब फिर हमने इसको लिखा था, इसमें लिखा हुआ है। हाँ जरूर में शायद, लेकिन हरफ जार में शामिल कर सकते, सही। माँ तबीबती, ठीक है, लिल मुहद्दिसीना मुहद्दिस का। अब जमा में क्या आएगा, लिल मुहद्दिसीना, लिल मुहद्दिसीना जी। अब जुमला कैसे बनेगा, ये तो हरफ जार है, ये सीना हो गया, मुहद्दिस के लिए, मुहद्दिस का जी। तो हम इससे पहले कलमा लगा सकते हैं, हाज़ल बैतु, जमा से हाज़ल बैतु लिल मुहद्दिसीना, ये घर इंजीनियर्स के लिए है, ये घर इंजीनियरों के लिए है। हाज़ल बैतु लिल मुहद्दिसीना, तो यहाँ सुना अब नहीं आएगा, मुहद्दिसूना नहीं आएगा बल्कि मुहद्दिसीना, ठीक है जी। ये मतलब होता है कि इसका हाज़ल बैतु है, इसको हाज़ल बैतु मरकब इशारी है, ये घर, मतलब एक घर के लिए इस्तेमाल, एक घर में बहुत सारे मुहद्दिस रह सकते हैं ना, एक घर बनाया गया जो इंजीनियरों के लिए बैठ के काम करेंगे, अगर बहुत सारे घर होंगे तो उसके लिए तो उसकी जमा आएगी, हम मुकस्सर भी मैंने पढ़ाएंगे, ठीक है, जमा मुकस्सर आएगी बैत की जमा, तो इंशाल्लाह से कल पढ़ेंगे, परसों, ठीक है। हाज़ल बैतु लिल मुहद्दिसीना, ये घर इंजीनियर्स के लिए है। माँ तबीबती या लिल तबीबती, व ज़ालिकल बैतु और वो घर लित तबीबाती, लित तबीबाती, हाज़ल बैतु लिल मुहद्दिसीना व ज़ालिकल बैतु लित तबीबाती। माँ तबीबती, इसको कैसे लिखेंगे, माँ बिन्तु तबीबती, बिन्तु तबीबती माँ तबीबाती, डॉक्टरनी की बेटी डॉक्टरनियों के साथ है, ठीक है। बिन्तु तबीबती माँ तबीबाती, या क्या कह सकते हैं हम, अल मुमर्रिदतु माँ तबीबाती, नर्स डॉक्टर्स के डॉक्टरनियों के साथ है, ठीक है। अल मुमर्रिदतु माँ तबीबाती, नर्स डॉक्टरनियों के साथ है, तो हाँ, तो ये इसमें हरफ जर के साथ हालत जर में है, ठीक है। कुरान करीम के अंदर पढ़ते हैं खुदा खुदा मिले,
अब बोलते हैं रब्बु अन्नास, लोगों का रब। लेकिन आलम के साथ पढ़ते हैं आप तो आलम की जमा आलमुना, आलम की जमा आलमुना, और हालत जर में रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन, ठीक है। तो ये मुना से मीना हो गया क्योंकि ये हालत जर में है, मुदाफ मुदाफ है। रब्बु मुदाफ है जो एक है, आलमीना जमा है आलम की, लेकिन वह हालत जर में जी। अच्छा, ये वैसे कुरान शरीफ में जो है वो लिल्लाही की वजह से है रब्बी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह जो आया है वो ली की वजह से हालत जर में है, और रब्बुल आलमीन उसकी सिफत बन के आया है, तो इसलिए रब्बिल आलमीन है। ठीक है, आमतौर पर रब्बुल आलमीन पढ़ेंगे, रब्बुल आलमीन तमाम आलमों का रब, सारे आलमों का रब। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमा सालिम भी मैं समझता हूँ हालत जर वगैरह के साथ हो गया। तो हम इसमें जुमला बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके शुरू में लगा सकते हैं अल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह तमाम आलमों का रब है। सही है जी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तमाम आलमों का रब है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जुमले बनाने सीख लिए हैं, और हम कुरान करीम के अंदर जब भी पढ़ेंगे अब स्वालिहीना स्वालिहूना के जब कलमात आएंगे, ठीक है, या इस तरह से मुअन्नस के सीग आएंगे, स्वालिहातुन कानितातुन तय्यब, है ना, वो कलमात आते हैं तो समझ जाएंगे जमा है, और यहाँ हालत जर में है या नसब में है, उनको हम इंशाअल्लाह ताला समझ करेंगे, समझेंगे। तो कुरान करीम के अंदर ये कलमात बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे जमा सालिम के, ठीक है, जमा सालिम मुज़क्कर भी और जमा सालिम मुअन्नस भी। तो इंशाअल्लाह सुब्हान अल्लाह हम जब भी कुरान पढ़ेंगे, ये हम कुरान के लिए पढ़ रहे हैं, तो जब कुरान पढ़ें तो हम देखें, मैंने पहले भी एक मिसाल दी थी, मैं आज फिर मिसाल से एक बार समझाता हूँ। आप कमा कमा कर सारा पैसा अपने थैलियों में भरते रहें, जेब में भरते रहें, या अपने साथ में एक बड़ा सा थैला रखें उसमें भरते रहें, तो आप चल पाएंगे और कमजोर होकर मर जाएंगे। एक तो बॉडी में ताकत नहीं आएगी, दूसरे वजन बढ़ता चला जाएगा थैले का, और आपके किसी काम का नहीं होगा। तो अगर आप कमा कर उसे खर्च करेंगे, कुरान करीम लेकर बैठेंगे, उसमें गौर करेंगे कि शायद में हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, खर्चा भी करना शुरू करेंगे, तो आपका इल्म भी बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी आपकी, और साथ साथ आपने जो खर्च किया है, जो कमाया है वो खर्च होगा, तो आपका थैला भी हल्का होता जाएगा, है ना, आप बोझ में दबके नहीं बनेंगे। नहीं तो क्या होता है, आदमी पढ़ाई तो बहुत कर लिया, अरे यार भारी हो गया, ग्रामर भारी हो गई, अभी तो बहुत मुश्किल है, ऊपर आदमी मुश्किल होती चली जाएगी रोज बरोज, तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे ना उसको, है ना। दूसरे आपको इल्म भी नहीं बढ़ेगा जहाँ है, और कम तो हो जाएगा, घट जाएगा, फायदा नहीं होगा आपको, ताकत नहीं आएगी आपके अंदर। तो ऐसे ही है कि आदमी पैसे जमा करता रहे तो वो बोझ बढ़ता रहेगा, पैसा उसके लिए मुसीबत बनता रहेगा, और छोड़ के मर जाएगा और दूसरे काम आएगा फिर, है ना, कुछ भी नहीं आएगा, ये तो कुछ भी नहीं आएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है परवरदिगार हमें सही माना में ठीक तरीके से काम करने की तौफीक दे, और जो कमियां हमारी हो रही हैं अल्लाह ताला अपने रहमत से दूर फरमा दे, और जितना भी काम हुआ है ना उसे हमारे लिए मुफीद फ़ायदेमंद बना दे, और हम इसके ज़रिए से अपने अल्लाह की, अपने रब की किताब को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। यही हमारा इसका मकसद है। अल्लाह इस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।